25 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में और आईसीसी ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स का कुछ नहीं बताया। आईसीसी बिल्कुल खामोश है और आईसीसी की इसी खामोशी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने जाली और फेक किस्म की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स बेचना शुरू कर दी हैं, जिसको मासूम लोग खरीद रहे हैं। अगर आप में से कोई शख्स चैंपियंस ट्रॉफी की अभी तक टिकट खरीद चुका है या फिर इन फेक लोगों से टिकट खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको पहले ही कहते हैं कि आप पैसा भी जाया करेंगे, आप अपने बैंक की डिटेल्स भी खतरे में डालेंगे और सबसे बढ़ के चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखें जब आप स्टेडियम जाएंगे तो आपको स्टेडियम में कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि आपके पास टिकट्स ही फेक हैं और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप वहां पे कहेंगे कि आप पैसे भर चुके हैं लेकिन कोई नहीं मानेगा। तो आज इस वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की टिकट्स के हवाले से हम आपको गाइड करेंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो क्रिकेट कासिम स्लिम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स अभी तक नहीं बेच पाया। उसकी बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन अपग्रेडेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। जैसे ही रेनोवेशन अपग्रेडेशन कंप्लीट होगी तो आईसीसी को भी एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के किस स्टेडियम की कितनी कैपेसिटी है, उससे किस स्टैंड में, किस एनक्लोजर्स में कितनी सीट इंस्टॉल की गई हैं, कितने लोग वहां पे बैठ सकते हैं। उस हिसाब से ही आईसीसी फिर अपनी टिकट्स बेचने का प्रोसेस शुरू करेगा। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में, पिंडी में, कराची में, लाहौर में तकरीबन सीट्स के इंस्टॉलेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है या फिर मुकम्मल होने के करीब है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंड्स में, इंक्लोजर्स में सीट्स तो लग जाएंगी लेकिन वहां पे नंबरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसकी सीट्स की नंबर होता है। आप ऑनलाइन जाके अपना नंबर सेलेक्ट करते हैं, अपना प्लेस सेलेक्ट करते हैं किसी इंक्लोजर्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में, पिंडी में और लाहौर में सीट्स के नंबर्स नहीं हैं तो उसको देख के लगता है कि पूरा स्टैंड इंक्लोजर्स की टिकट ही आप खरीद रहे होंगे। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदा इसका यह है कि आप एक स्टैंड को, एक इंक्लोजर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसकी टिकट खरीद लेंगे। आसान चीज़ ये है। दूसरी आसान चीज़ ये है कि अगर आप जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में जाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी का प्लेस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पूरा इंक्लोजर्स है, वहाँ पे आपने स्टार्ट में बैठना है, मिड में बैठना है या फिर बिल्कुल ऊपर बैठना है। उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मिडिल का एरिया होता है उसको आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा होता है। ना आप नीचे से आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, ना ऊपर बिल्कुल दरमियान से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा होता है। आपने वो सिलेक्ट करना है, वो सबसे बेहतर रहता है। सीट्स के नंबर ना होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने जस्ट सेलेक्ट किया और पे कर दिया, क्योंकि बाज़-औक़ात होता है कि आप कोई अपनी डिज़ायर्ड सीट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी पेमेंट की तरफ जाते हैं और जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तब तक कोई दूसरा उस सीट को खरीद चुका होता है। यानी कि अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ये प्रॉब्लम आपको कर सकती है, तो उसका तो बहरहाल फ़ायदा है। नुकसान की बात करें तो नुकसान ये है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में लेट आएँगे तो आपको कोई खड्डे लाइन किस्म की सीट मिलेगी, क्योंकि अच्छी सीट्स पे तो पहले ही व्यू हो चुका होगा। दूसरा नुकसान यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी आईसीसी इवेंट में आप एक साथ 6 टिकट्स खरीद सकते हैं। तो अगर आपने 6 टिकट्स खरीदी हैं तो मुश्किल हो जाएगा कि आपको 6 की 6 सीट्स एक ही जगह पे मिले। ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स खरीदनी है तो आईसीसी की ऑफिशियल साइट से करनी है। आईसीसी तकरीबन 1 महीना पहले ही डिटेल्स एक अपना पोर्टल लॉन्च कर चुका है, जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स के लिए। जैसे ही आईसीसी टिकट्स के लिए अनाउंस करेगा तो फौरन ही आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। तो आपने आईसीसी के चैनल के थ्रू जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है टिकट्स के लिए। वहाँ पे आपने इनक्लोजर्स को, स्टेडियम को, मैच को सिलेक्ट करना है। उसकी ऑनलाइन आपने उसकी फीस पे करनी है, जो टिकट की प्राइस होती है। वो आप वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू नॉर्मली होता है, उसके थ्रू आप पे कर दें और आईसीसी के चैनल सिक्योर होते हैं, उसके थ्रू कोई इशू नहीं होता। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ, आईसीसी के ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाना है, किसी और तरीके से नहीं जाना। क्योंकि जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसके टिकट्स या तो आईसीसी खुद ऑनलाइन भेजता है या फिर आईसीसी ने कुछ वेंडर्स को हायर किया होता है। पाकिस्तान में बुकमी हो गया या फिर कुछ ऐसे होते हैं टीसीएस वगैरह जिनको उन्होंने हायर किया होता है कि उसके थ्रू भी वो अपनी टिकट्स बेच रहे होते हैं। अगर ऐसा सीन होता है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप ऑनलाइन खरीद लीजिएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं। टॉप की 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो स्टेडियम में क्राउड भी होगा और लोगों ने मैच देखने जाना भी लाजमी है। तो अगर आप ये कहेंगे कि आप फिजिकली किसी स्टोर पे जाके, जहाँ पे आईसीसी का ऑथोराइज्ड होगा, वहाँ पे टिकट्स खरीदेंगे तो ऐसा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उस स्टोर पे जाने से पहले ही हो सकता है कि आपकी टिकट जो है ना वो ऑनलाइन बिक चुकी हो। तो ऑनलाइन सबसे आसान है, घर बैठे उसकी पेमेंट करें और उसको परचेज कर लें। जैसे ही आप टिकट खरीदेंगे तो टिकट का एक पीडीएफ फॉर्म में एक उसका जो ई टिकट होती है वो आपको आपकी ईमेल एड्रेस पे मिल जाएगी। आप उसको पीडीएफ फॉर्म में बाद में डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करवाएं, उसी को स्टेडियम ले जाएं, कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान में मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अपना आईडी कार्ड साथ लाजमी रखिएगा जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में, मुल्तान में एशिया कप के मैचेस में मैंने देखा है कि वहाँ पे आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, बल्कि ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड मेंशन भी करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ऑनलाइन अप्लाई करें और जब उसके बाद टिकट आती है तो स्टेडियम में जाने के लिए साथ आईडी कार्ड लेकर जाएं।
अगर आप यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि स्टेडियम में कौन सी चीज़ें अलाउड हैं, कौन सी नहीं है, तो इसकी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। आप चैनल पे जाके भी उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल बताई है कि स्टेडियम में कौन सी चीज़ आप साथ ले जा सकते हैं और कौन सी नहीं ले जा सकते। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट के लिए बजट बना के रखें, ख़ुसूसन अगर आपने लाहौर में मैच देखना है, पिंडी में देखना है और आपका ये होम टाउन नहीं है, नेटिव नहीं है, आपने किसी और जगह से यहाँ पे ट्रैवल करना है, तो आपको अपने बजट को पहले ही कैरी करना होगा। पहले ही सोच के रखना होगा कि कितने लोगों ने जाना है, कितना खर्चा हो सकता है, कितने पैसे लग सकते हैं, सारी पहली प्लानिंग करनी होगी और जैसे ही टिकट्स ऑनलाइन आती हैं तो फ़ौरन ही आपको परचेज़ करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग पूछते हैं टिकट्स के हवाले से कि टिकट्स कहाँ पे हैं। तो जैसे ही टिकट आईसीसी अनाउंस करेगा तो सब ने एकदम से इसको परचेज़ करने की लगन में लग जाना है। यहाँ पे एडवांटेज ये है, मैं अगेन कहता हूँ कि अगर आप जल्दी जाने वाले स्टेडियम में हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ करने हैं तो टिकट सीट्स के नंबर्स नहीं हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टैंड की टिकट्स बआसानी मिल जाएगी। वो इश्यू नहीं होने वाला, लेकिन एज़ सून एज़ पॉसिबल आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो आखिरी सवाल ज़हन में आता है सभी के कि टिकट्स कब होंगी? तो मुझे लगता है कि फ़ेब की जो फर्स्ट वीक होगी उसमें चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट आईसीसी अनाउंस कर देगा। यानी कि फ़ेब को शुरू होने में भी अब तकरीबन 1 वीक ही रह गया है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट संडे, मंडे तक आईसीसी शायद अनाउंस कर दे चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स, क्योंकि तब तक सीट्स भी इंस्टॉल हो चुकी होंगी पाकिस्तानी स्टेडियम्स में। तब आईसीसी शाम के वक़्त, दोपहर के वक़्त कहेगा कि टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप परचेज़ कर लें। पाकिस्तान के स्टेडियम्स की गुंजाइश कम है, फ़ौरन टिकट्स बेच जाएँगी, तो फ़ौरन ही आपने वहाँ से टिकट्स खरीद लेनी है। तो उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स के हवाले से मेरी ये वीडियो आपको, जो मैंने गाइड के हवाले से बनाई है, आपको पसंद आई होगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो अभी ऑनलाइन टिकट्स बेच रहे हैं, इन पे नहीं जाना। आईसीसी के ऑफिशियल साइट से ही आप जाएँ, वहाँ पे अभी रजिस्टर भी करें ताकि आईसीसी के आपको ईमेल आ जाए और आईसीसी के थ्रू ही आपने टिकट्स खरीदनी है, क्योंकि आईसीसी ऑथोराइज़्ड है, आईसीसी ऑफिशियल है। आईसीसी की जो चीज़ होगी वो बाद में एक्सेप्ट भी होगी, किसी और से आप टिकट ले लेंगे, वो आपको देखने में यही लगेगा कि ये ओरिजिनल टिकट है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होगी, वो फेक टिकट होगी और आपको स्टेडियम वाले दिन प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद है क्रिकेट कासिम स्ट्रीम की ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।